नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मजे में? वेरी गुड। तो आज हम हिंदी का 11वां चैप्टर सच्चा बालक सीखने जा रहे हैं। बच्चों, हमें गांधी जी ने भी कहा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और हमने काफी कहानियां भी सुनी है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चे इंसानों की हमेशा कद्र होती है। तो ऐसे ही एक सच्चे बालक की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये बालक जो है वो बड़ा होकर एक महान संत बना और उसने अपनी सच्चाई मुश्किल परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। बहुत ही सुंदर कहानी है। इससे हमें अच्छी सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारी सच्चाई छोड़नी नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक काफिला यानी काफी लोगों की टोली, काफिला यानी काफी लोगों की टोली, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। तो एक बार एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर। रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में उन पर डाकू टूट पड़े। कौन टूट पड़ा? डाकू टूट पड़े। अब डाकू क्या करते हैं? डाकू क्या करते हैं? यस, डाकू लूट मार करते हैं, नोचते हैं, हमारे पास जो भी चीज होती है वो छीन लेते हैं। तो डाकू टूट पड़े और उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी। तो अब उसमें उन्होंने काफी सारे लोगों को लूट लिया और यहाँ इन सबसे घबराकर एक बच्चा एक साइड पर खड़ा हो गया, एक जगह पे कोने में खड़ा हो गया। तो सभी डाकू लूट मार कर रहे थे, तब उनकी नजर इस लड़के पर पड़ी। तो उन्होंने लड़के को कहा, उन्होंने जो डाकू थे उन्होंने डाकू के सरदार से कहा कि ये लड़का यहाँ पर खड़ा है। तो डाकू ने उस लड़के को बुलाकर पूछा, तेरे पास कुछ है? तो लड़के ने कहा, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। कितनी अशर्फियाँ थी लड़के के पास? 40 अशर्फियाँ थी। तो लड़के ने कहा, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। तो डाकू ने वो 40 अशर्फियाँ लेने के लिए उसके सारे कपड़े खंगाल दिए, मतलब देख लिया, चेक कर लिया। तो उन्हें कहीं पर नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है 40 अशर्फियाँ? तो उसने कहा, मेरी माँ ने सदरी के अंदर छिपा रखी है। तो उन्होंने जैकेट निकालकर सदरी से वो अस्तर जो था वो फाड़ दिया। सदरी के अस्तर में उसकी माँ ने उसे रखकर छिपा कर दी थी और कहा था किसी से कहना मत, लेकिन संभाल कर रखना। तो अब इसकी माँ ने इसे एक और भी सीख दी थी कि बेटा, सदैव सच बोलना, कभी झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना पाप है। तो इस तरह इस लड़के ने जब कहा कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं और मेरी माँ ने मुझे सदरी के अंदर सी के दी है, तो डाकू ने कहा कि तुझे डर नहीं लगा? तो बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगा। डाकू ने कहा कि तू चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन तूने सच कहा, क्यों? तो लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि भाई हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ बोलना मत, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। तो इस छोटे से बच्चे की ये बात सुनकर डाकू लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये बच्चा अगर अपनी माँ की सीख नहीं भूलता तो हमें भी ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। और उन्होंने कहा, डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से कहा कि भाई लूटा हुआ सारा माल जिनका भी है उन सबको दे दो। तो बच्चे की सच्चाई का ये बहुत अच्छा असर हुआ कि डाकुओं ने लूटा हुआ सारा माल जो लोगों को लूटा था उन सभी को वो सारा माल दे दिया और एक प्रतिज्ञा भी की कि अब हम कभी भी लूट मार नहीं करेंगे। तो बच्चे की सच्चाई से अगर इतने कठोर हृदय वाले व्यक्ति का भी परिवर्तन हो सकता है, तो सच्चाई से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी अगर हमसे गलती हुई हो तो हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ हमें वो गलती का इजहार करके उस गलती की माफी मांग लेनी चाहिए और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ
नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। तो बच्चों जानते हैं ये बच्चा आगे चलकर क्या हुआ, एक महान संत बना और इसका नाम था अब्दुल कादिर। बगदाद में आज भी इसकी समाधि है और लोग दूर दूर से इस समाधि के दर्शन करने आते हैं। तो बच्चों हमें इस बच्चे से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा ही जीत होती है। सत्यमेव जयते एक सूत्र है ना हमारे संस्कृत में, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। तो बच्चों हमें भी इस बालक की तरह हमेशा सच बोलना सीखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पीछे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो शब्दार्थ तो हम जानते हमें आते ही हैं, लेकिन कुछ शब्दार्थ मैं भी आपको लिखवा दूं। शब्दार्थ आप भी अपनी नोटबुक में लिखना बच्चों। काफिला, काफिला यानी लोगों की टोली। अशर्फिया, यानी सोने के सिक्के। अशर्फिया यानी सोने के सिक्के। बच्चे अशर्फिया कहाँ छुपा कर रखेंगे, सदरी, सदरी यानी जाकिर, सदरी यानी जाकिर। सदरी के अस्तर में से छुपा रखेंगे, तो अस्तर यानी कपड़े के अंदर की तरह परत, कपड़े के अंदर की परत यानी तह, एक लेयर जैसे कहते हैं, कपड़े के अंदर जो लेयर होती है उसे हम अस्तर कहते हैं। डॉक्टर का सरदार, तो ये सरदार क्या होता है, नेता होता है। जरूरी डाकुओं के लिए सरदार होते हैं, हर ग्रुप के एक सरदार होते हैं जिसे हम लीडर कहते हैं। समाधि यानी मजाक, सदैव, बच्चे की मानने से सदैव सच बोलने की सीख, मतलब हमेशा। नेक मतलब ईमानदार, नेक मतलब ईमानदार। तो इस तरह ये सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। इसके अलावा पेज नंबर 77 पे आप देखिए, एक न्यूज़पेपर के एक कटिंग है जिसमें गणेश, जो गणेश चतुर्थी होती है उस पर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा वडोदरा में स्थापित हुई थी। तो इसके बारे में एक न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ हमें पढ़ने हैं और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। वडोदरा, हिंदी दैनिक पत्र, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। अब हम जानते हैं कि गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं
वो चूने की या उसे क्या कहते हैं, कुछ अलग वर्ड है, मैं भूल गई हूँ। तो वो पानी में हम जब डालते हैं, जो उसका उत्थापन करके हम जब पानी में उसका विसर्जन करते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी का प्रदूषण फैलता है। तो इसके लिए ये पानी का प्रदूषण ना हो, इसके लिए लोग अब मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं। तो पहली बार जब वडोदरा में ये प्रतिमा स्थापित हुई, तो उस समय की ये न्यूज़ है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने पर शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंधक को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो ये मूर्तियां गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के लिए कलकत्ता से एक युवक मंडल को बुलाया गया है और ये लोग मिट्टी की प्रतिमा जो बना रहे हैं, इसका ये न्यूज़ है, इसके ये समाचार है। इसके आधार पर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, यह समाचार अखबार में कब प्रसिद्ध हुआ है? तो देखिए, रविवार 28 अगस्त 2011 को कब प्रसिद्ध हुआ है? 28 अगस्त 2011 रविवार का दिन है। इस दिन ये अखबार प्रसिद्ध हुआ है। समाचार की हेडलाइन क्या है? तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, यह समाचार की हेडलाइन है। समाचार किसके बारे में है? तो गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में, मिट्टी की मूर्ति या तो गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में यह समाचार है। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो ये तो हम लिख सकते हैं, आप प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे कि उत्सव प्रिय नगरी कौन सी है? तो वडोदरा, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है, जैसे किसने गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का बीड़ा उठाया है? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल। इस तरह तो ऐसे 2-4 प्रश्न बनाकर आपको लिखने हैं। और 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो नगर यानी शहर, बड़ी विशाल, गणपति गणेश, खास विशेष, अतिथि मेहमान, मूर्ति प्रतिमा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह इस समाचार पत्र के प्रश्नोत्तर भी हमें लिखने हैं। स्वाध्याय वगैरह का जो PDF होता है वो मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।